फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इसी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालते हैं बाय अ मेथड नोन एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, विच इज नॉट इन योर सिलेबस दिस ईयर। सर मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से आती। सी I have got ax square plus bx plus c equal to 0. It is quadratic equation, right? General quadratic equation. I will divide every term by a, right? It will be x square plus b by ax plus c by a equal to 0. The first step in completing a square is to make the coefficient of x square, that is a unity. ये पहला स्टेप होता है completing a square में, ठीक है। इसके बाद हम b और 2a जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b by 2a ऑन बोथ साइड्स। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस b ओवर ax इज नॉट इन योर सिलेबस दिस ईयर, c by a प्लस b by 2a होल स्क्वायर, ये मैंने ऐड कर दिया और साथ में ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से भी राइट हैंड साइड में ऐड सब्ट्रैक्ट करके 0 ही बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लो, अगर इन 3 टर्म्स को आप देखोगी, दिस टर्म, दिस एंड दिस, दे बोथ विल मेक x by b by 2a होल स्क्वायर। व्हेन यू विल ओपन दिस a plus b होल स्क्वायर, सॉल्व जब करोगी ये और ये मिल जाएगा, ये दोनों शिफ्ट हो जाएंगे, ये और ये राइट हैंड साइड, ये बन जाएगा b by 2a होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव था ना, वहां से बन गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, ये भी बन गया यहाँ से नेगेटिव, ठीक है। ये बन गया नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या बच गया, x प्लस बी डिवाइड बाई 2a होल स्क्वायर। व्हाट इज b स्क्वायर? इट इज b स्क्वायर, राइट? इट इज 4a स्क्वायर माइनस c और a, राइट। स्क्वायर दे दिया मैंने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। ये थोड़ा टफ लग रहा है, इसीलिए मैं इस साल अथॉरिटीज़ ने आपको ये डिलीट कर दिया मैथमेटिक्स में। दे थॉट दैट कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज अ डिफिकल्ट मेथड। इट इज नॉट वाइज टू टीच such type of tough algebraic method for matric level students. It is x plus b over 2a whole square. I will go for cross multiplication here. It will be b square a minus 4a square c divided by 4a cube, right? Am I right? Yes. I am doing cross multiplication. ठीक है ना? ठीक है, समझ आ रही है बात? उसके बाद x plus b divided by 2a whole square. I will take a common. A is common in numerator, right? So this is a. This is b square minus 4. यहाँ एक ही a बच जाएगा, right? बचेगा ना एक ही a. When we take common, तो ये जब हम इसे उसको वापस प्रोडक्ट करेंगे ना बोथ टर्म्स को, देन इट विल बी द सेम, ठीक है। अब इसके बाद देख लो, एक a और एक ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, क्योंकि एक a तो कैंसिल हो गया, a क्यूब था ना, a कैंसिल हो गया तो स्क्वायर बच गया। अब देख लो, दिस इज x प्लस b बाई 2a इक्वल, इसका रूट आ जाएगा ना, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर के बदले रूट चढ़ा ना, और प्लस माइनस साथ में, क्योंकि ये भी किसी को पता नहीं होता है कि जब हमारे पास नंबर है x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x स्क्वायर इक्वल टू 9, x इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 9। अगर छोटे बच्चों को ये बताएंगे उनको कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। हम अब इसलिए कहते हैं कि इफ x स्क्वायर इज 9, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 9, अदरवाइज प्लस माइनस साथ में होता है, ठीक है। अब देख लो,
it is x plus b over 2a इक्वल टू प्लस माइनस, दे दो अलग अलग रूट, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। जरा नीचे देख लो, 4 का रूट क्या आएगा 2, ए स्क्वायर को जब रूट देंगे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, वो बच जाएगा a, और x इज इक्वल टू ये b उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस बी बाई 2a, और ये है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको d लिख सकता हूँ राइट, बी स्क्वायर माइनस d डिवाइड बाई 2a। अब मैं 2 को कॉमन निकालूंगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्री आचार्य फॉर्मूला जो है ये। आई हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला फ्रॉम बेसिक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी तरह से उसने ये मेथड डिवाइस की, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आती कहाँ से, कोई भी फार्मूला मैथमेटिक्स में जो होती है इट्स हैविंग ए लॉजिक, लॉजिक के बगैर नहीं होती। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, फिर मैं कंक्लूड कर देता हूँ आज का टॉपिक। इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, हमेशा आप पहले मैथ उठाते हो, घुस जाते हो एक्सरसाइज में, दिट इज़ नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। एवरी एक्सरसाइज, चाहे वो ज्योमेट्री को या अलजेब्रा की हो, उसको पहले एक इंट्रोडक्शन होता है, जैसे ट्रायंगल्स में पहले थ्योरम्स होती हैं। सो एवरी टीचर शुड फर्स्टली गिव ए जनरल लेक्चर, ठीक है, उसके बाद को जाना चाहिए एक्सरसाइज पे, दैट मेक्स द वे वेरी इजियर फॉर स्टूडेंट्स। अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट टीचिंग ए लॉजिक एंड प्रूविंग ए लॉजिक is not everybody's cup of tea, right? अब देख लो, x is equal to minus b plus minus under root of d by 2a. What is this? This is quadratic formula, right? Right? We use it only on two conditions, when d is greater than 0, when d is equal to 0. Okay? इसका मतलब ये हुआ ना, x equal to minus b plus root d divided by 2a, x is equal to minus b minus root d divided by 2a, हो गया ना, मैंने पहले प्लस लिया फिर माइनस लिया। सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इनका सम निकालता हूँ, सपोज आई विल कीप दिस अल्फा, आई विल कीप दिस बीटा, right? If alpha and beta are the roots of the quadratic equation. Now I'll go for alpha plus beta, which is minus b, alpha मेरे पास क्या है, ये है ना, इसको मैं ऐड करता हूँ क्या, बीटा माइनस b माइनस रूट d डिवाइड बाई 2a, ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, एंड 2a आ जाएगा कॉमन, है ना, ऊपर क्या बचा, माइनस b प्लस रूट d, प्लस इंटू माइनस इज व्हाट, माइनस b and minus root d, है ना। So this minus d under root d and plus under root d, it will cancel, वहाँ क्या बच गया, minus b minus 2b divided by 2a, 2 will cancel, it is minus b by a. What is sum of roots? Sum of roots is minus b by a, and I have proved it. सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, जो मैंने पहले बता दिया था, माइनस कोएफिशिएंट बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सिमिलरली इफ वी विल मल्टीप्लाई दीज टू, वी विल गेट सी बाई ए. दिस वाज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वी कैन से क्वाड्रेटिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मिनट में बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसमें ए बी और सी का वैल्यू निकालो, अब जब एक्सरसाइज पे जाते, कंपेयर द इक्वेशन विद द जनरल क्वाड्रेटिक, see what is the value of a, b and c, then find discriminant. If discriminant is greater than 0, proceed, right? If discriminant is equal to 0, proceed. If discriminant is less than 0, write that real roots are not possible. That's all for today, right? Okay.